हेलो एवरीवन। तो इससे पहले की जो हमने क्लासेज जो कंप्लीट करी हैं अब तक, हमने जितने भी इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और उसके बाद हमने कंटिन्यूअस के सारे वाक्य हमने कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि उनकी प्रैक्टिस भी हमने कंप्लीट कर ली है। और साथ ही मैंने उसमें आपको पढ़ाया था लिंकिंग वर्ब के बारे में भी। तो अब जो क्लासें होने वाली हैं, आज ये प्रेजेंट परफेक्ट का हिस्सा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य कैसे होते हैं, क्या पहचान होती है इन वाक्यों की, क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, क्या सब्जेक्ट के अनुसार क्या वर्ब लेनी चाहिए, क्या हेल्पिंग वर्ब लेनी चाहिए, तो आज इसके बारे में बात होगी। तो देखिए, वह अपना काम कर चुका है, तुम अपना काम कर चुके हो, तुम इस वीडियो को देख चुके हो। तो ये कैसे वाक्य, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह से शब्द जुड़े हुए होते हैं ये शब्द ऐसे, या फिर लिया है, दिया है, किया है, तो इस तरह से शब्द होते हैं इसमें जुड़े हुए। तो ये सब प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य होते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कैसे लेते हैं, क्या प्रोसेस होता है शब्दों को जोड़ने का, यानी कि वाक्य का क्रम किस तरह से होता है, तो देख लेंगे आज। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट नंबर 1 पे हम इसकी पहचान की बात कर लेते हैं कि पहचान क्या होती है। मैंने बताया था इन वाक्यों के अंत में चुका है या फिर चुकी है या फिर चुके हैं या फिर लिया है, दिया है या फिर किया है, या फिर इस तरह से शब्द आते ही जुड़ोगे कि या है, ये है या फिर ये है आदि। इन पर खास तौर से ध्यान देना है, इन पर या है, ये है, ये है। मैंने ये तो नहीं लिखा या, ये लास्ट में आते हैं, क्योंकि अगर ये शब्द आ गए तो ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा। और इनके आगे है लग जाए ना तो ये पास्ट परफेक्ट के वाक्य हो जाएंगे ये, ठीक। लेकिन एक बात बताइए, मैं अपना काम कर चुका हूं, मैंने काम कर लिया, बिल्कुल काम कर लिया, काम तो मैंने कर लिया, लेकिन काम करे हुए मुझे कितनी देर हो गई, क्या ज्यादा देर हो गई, ये काम अभी थोड़ी देर पहले ही किया। इसमें काम हम जो कर चुके होते हैं ना, वो थोड़ी देर पहले ही हुआ होता है। तो देखिए, ये तो वैसा कोई खास पहचान नहीं, लेकिन थोड़ा ये आपको पहचान जरूर ध्यान में रहनी चाहिए। तो दूसरी पहचान क्या है देख लेंगे। देखो, पहले वाक्य के देख लेते हैं। मैं यहां पर 2 वाक्यों को कंप्लीट करूंगा। नंबर 1 है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक। दूसरा है निगेटिव, नकारात्मक, ठीक। मैंने बताया था किसी भी वाक्य के अंदर 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। तो देखो, सब्जेक्ट जो होते हैं 2 तरह के होते हैं किसी भी वाक्य के अंदर। एक तो होता है सब्जेक्ट सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा इन वाक्यों में और जब प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं और फिर मेन वर्ब क्या आती है। तो देखिए, जब प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट, ध्यान रखना इसलिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन बोलते हैं सिंगुलर को, तो इसके लिए हैज लेते हैं, हैज, और बाद में मेन वर्ब की 3rd फॉर्म लेते हैं, मेन वर्ब की 3री फॉर्म, ठीक। अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो जाए, बहुवचन हो जाए, तो इसके लिए लेते हैं हैव, HAVE, हैव, और इसके बाद में मेन वर्ब की 3rd फॉर्म। ऐसा नहीं कि एक के बाद 3rd फॉर्म आ रही तो दूसरे के बाद अलग आएगी, नहीं,
और जब मैंने बताया था, देखो अगर सब्जेक्ट, लेकिन एक और चीज सुनिए, सब्जेक्ट तो दो ही हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा खास है ये, आई हो जाए। अगर सब्जेक्ट आपको आई मिले, क्योंकि कहीं कहीं आई के हिसाब से एम आता है, कहीं आई के हिसाब से, अभी बताएंगे, जैसा मैंने पीछे बताया था दोनों फॉर्म एक सी लेते आए। तो देखिए आई के हिसाब से जो लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब हैव ही लगेगी, कभी आप कुछ और समझ ले, हैव के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, ये आपको बस ऐसे ही क्लियर कर रहा हूं, लेकिन ये आप ध्यान रखेंगे सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के लिए हैव लगाते हैं और बाद में थर्ड फॉर्म आती है। चाहे आप इसे लिख सकते हो ना भी, क्योंकि आई जो होता है प्लूरल ही होता है। तो देखिए अगर जब जैसे ये अफर्मेटिव है और जब नेगेटिव हो जाए तो उसमें भी तो दो ही सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, सब्जेक्ट सिंगुलर मिलेगा, सब्जेक्ट प्लूरल मिलेगा। तो देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या आती है। तो देखिए, तो मैंने जैसे बताया यहाँ पे हैज थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे भी हैज ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं चेंज हो जाएगा, हैज और हैव। हैज हैव लगाने के बाद नेगेटिव वाक्य है ना ये, तो इसलिए इसके बाद में नोट लग जाता है, इसके बाद में नोट लग गया, तब इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये प्रोसेस है। और जैसा मैं आपको बताऊंगा, देखो तब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है ये देखिए। देखो वाक्यों का जो क्रम होता है, फॉर्मूला नहीं, वाक्यों का क्रम कहूंगा मैं, वाक्यों का जो क्रम होता है, मतलब कैसे कैसे सब्जेक्ट रखना है, क्या पोजीशन होनी चाहिए सब्जेक्ट की, हेल्पिंग वर्ब की। तो देखिए पहला सब्जेक्ट कोई सा भी आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। अफर्मेटिव वाला लिख रहा हूं पहले क्योंकि नंबर 1 डाला है इस पे, हैज या हैव, हैज या हैव दोनों में से कोई भी आ जाएगा। और बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, क्योंकि अफर्मेटिव है, बाद में थर्ड फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट, और यही फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक, ऐसे ही दूसरा देखिए, यहाँ पे मैं इधर को दिखा रहा हूं ये। तो सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, हैज या हैव, हैज या हैव दोनों में से एक आ जाएगी। बाद में आएगा नोट, क्योंकि नेगेटिव वाक्य है ना, तो इसलिए नोट आने के बाद में आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये कोई फॉर्मूला समझ ले कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इस तरह से रट्टा मारे। देखो सारे वाक्यों का क्रम ऐसे ही रहता है कि पहले अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब आती है। कहीं कहीं होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों एक जगह होती है, अंदर होती है, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में आई थी। और जब नेगेटिव होता है तो वो हेल्पिंग वर्ब निकल कर आ जाती है, नोट बाद में लग जाता। तो लेकिन एक चीज और ध्यान रखेंगे, मैंने बताया था सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल। देखो सब्जेक्ट सिंगुलर कौन से होते हैं, जैसे ही, सी, इट, एक व्यक्ति, ये सब सिंगुलर होते हैं। और आई, वी, यू, आई, वी, यू, दे के अंदर ही कई सारे व्यक्ति होते हैं, और इनके लिए और इसके लिए तो आता है हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और इसके लिए हैज प्लस थर्ड फॉर्म। ये आप जरूर नोट कर लेंगे, तो आप पहले इसे नोट कर लेंगे। इसके एग्जाम्पल अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, जैसा मैं पीछे करता हूं आप वीडियो को रोककर नोट कर लिया करें। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। दूसरा वाक्य देखिए,
उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया है। तीसरा वाक्य देख लेंगे, वह स्कूल जा चुकी है। चौथा, रहीम और करीम, रहीम और करीम स्कूल नहीं गए हैं। ये 4 वाक्य है। तो देखिए, सबसे पहले वाक्य की पहचान कीजिए। वाक्य किस प्रकार का है? किसी की, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया है। वह स्कूल जा चुका है या चुकी है। रहीम और करीम स्कूल नहीं गए हैं। तो देखो, मैंने जैसे बताया था अभी, किसी भी वाक्य के लास्ट में लिया है, दिया है, किया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आते सब प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य हैं ये सब। तो अफर्मेटिव है, निगेटिव है, अफर्मेटिव, निगेटिव। तो देखो, अपना काम पूरा कर लिया है। किसने पूरा कर लिया है? मैंने। तो मैंने सब्जेक्ट है, पूरा करना काम वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये देखो, इसमें भी सब्जेक्ट है, ये काम करना वर्ब है, ये काम पूरा करना वर्ब है और अपना काम ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, जा चुकी है वर्ब है, स्कूल ऑब्जेक्ट है। रहीम और करीम पूरा सब्जेक्ट है और गए हैं ये वर्ब है, स्कूल ऑब्जेक्ट है। इस तरह से पहचान करने के बाद में बहुत आसान है, बना दो। आई सब्जेक्ट है, इसमें आई के हिसाब से हैव लगाते हैं हम। आई हैव, थर्ड फॉर्म, कम पूरा कर लिया है। काम पूरा करना होता है कंप्लीट, कंप्लीटेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। कंप्लीटेड, क्या पूरा कर लिया? अपना काम, काम इसका ही तो है, तो माई वर्क, लास्ट में फुल स्टॉप। तो दे मिस बेबी होता है, उन्होंने भी होता है। दे मिस बेबी होता है, उन्होंने भी होता है। ठीक, काम पूरा नहीं किया है तो दे के बाद हैव आता है, इसके बाद नोट आ जाएगा क्योंकि नहीं शब्द दे रखा है इसमें। दे हैव नॉट कंप्लीटेड, कंप्लीटेड अपना काम, इनका काम है ना, तो देयर वर्क, लास्ट में फुल स्टॉप। वह स्कूल जा चुकी है, तो लड़की है ये। सी हैज क्यों लगा? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ना ये। सी हैज गॉन, गो, बेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म होगी ना, गॉन टू स्कूल। मैंने बताया था गति दिखाने के लिए टू लग जाता है। अब देखो, रहीम और करीम ये पूरा सब्जेक्ट था। रहीम एंड करीम, रहीम एंड करीम, जब दो एंड से नाउन जुड़े हुए होते हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ठीक, तो इसके हिसाब से हैव आएगी। हैव नॉट गॉन, गए, कहाँ गए? टू स्कूल, लास्ट में फुल स्टॉप। तो हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। इसका एक भाग बचा है इंटेरोगेटिव का, वो अगली क्लास में आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।